महिलाओं को घर में ये काम अवश्य करने चाहिए, कभी भी नहीं होगी पैसों की कमी। शास्त्रों में महिलाओं को घर की लक्ष्मी और देवी का स्वरूप बताया गया है। महिलाओं से ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि शादी के बाद महिलाएं जिस घर में भी जाती हैं उनका भाग्य उस घर में से जुड़ जाता है। एक समय था जब महिलाएं सिर्फ घर का कामकाज देखती थी, लेकिन आज की महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, घर के आर्थिक मामलों में भी पूरा सहयोग दे रही हैं। पुरुषों की तरह आजकल की महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बनना चाहती हैं। जीवन में सफल बनने के लिए हर किसी को मेहनत के साथ कुछ उपाय भी जरूर करनी चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक वृद्धि हो सकती है और पैसे व संपत्ति की कभी भी कमी नहीं हो सकती है। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, कपूर जलाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात्रि में सोने से पहले महिलाओं को कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाना चाहिए। इससे नकारात्मक दूर होती है और सकारात्मक का संचार होता है। साथ ही परिवार में मतभेद भी कम हो जाती है। बेडरूम में कपूर जलाने से पति पत्नी के बीच प्रेम और मिठास बनी रहती है। नंबर 2, सरसों तेल का दीपक। रात्रि में महिलाओं को घर के प्रवेश द्वार पर सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह सुख समृद्धि और को बढ़ावा देता है और लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करता है, जिससे धन वर्षा भी हो सकती है। नंबर 3, रोज सुबह और शाम के समय तुलसी की पूजा करनी चाहिए और उनके सामने घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है। साथ ही पैसों की कमी कभी नहीं हो पाती है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में बने मंदिर में रोजाना साफ सफाई करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि इस दिशा में मंदिर होने से भगवान की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहती है। नंबर 5, अपने घर में नकारात्मक शक्तियों को आने से रोकने के लिए घर में मेन दरवाजे को रोज़ धोना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार गंगा जल और कच्चे दूध से भी धोएं। नंबर 6, महिलाओं को रात में सोने से पहले कभी भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए। साथ ही सोने से पहले रसोई में एक बाल्टी पानी भरकर जरूर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि खाली बाल्टी रखने से घर में तनाव और चिंता बनी रहती है। नंबर 7, रात में सोने से पहले बेडरूम में पेपर के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर या काला नमक रखें। अगली सुबह चुपचाप उसे घर के बाहर फेंक दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। साथ ही घर का सुख शांति और खुशहाली का आगमन भी होगा। इस उपाय को आप हफ्ते में एक बार कर सकती हैं। नंबर 8, वास्तु के अनुसार अग्निकोण में शुक्र ग्रह का निवास माना गया है और शुक्र ग्रह का संबंध स्त्रियों से होता है। ऐसे में घर बनवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर का अग्निकोण खुला हुआ हो। ऐसा नहीं होने पर उस घर में रहने वाले कोई भी महिलाओं किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाएंगी। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की महिलाओं को हर रोज़ सुबह घर की साफ सफाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद स्वयं बना स्नान कर लें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। साथ ही घर के बाहर केसरिया, पीले रंग और हरे रंग का पेंट करवाना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें, क्योंकि घर के मुख्य द्वार गृह मुख माना गया है। इसलिए हर परिवार की शीतलता और समृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार को बड़ा रखने की प्रथा की गई है। इसके लिए घर की महिलाओं को मुख्य द्वार पर कलश, स्वास्तिक या नारियल रखना चाहिए। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना बनाने से पहले किचन को साफ अवश्य कर लें और घर की महिलाओं को अन्नपूर्णा को याद करें। साथ ही ईश्वर को प्रार्थना करें कि हमारे घर को सुख समृद्धि भर दें। इसके लिए सबसे पहली रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी पक्षी के लिए तथा तीसरी कुत्ते के लिए बनाएं। ऐसा करने से घर में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य सही रहता है। नंबर 12, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दहलीज पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रोज़ सुबह महिलाओं को घर की दहलीज पर पानी छिड़कना चाहिए, जिससे बाहर की दूषित ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। नंबर 13, जब भी आप भोजन पकाएं तो उससे पहले स्नान करें। इसके बाद ही किचन में प्रवेश करें। किचन या रसोई घर को बेहद महत्वपूर्ण जगह मानी गई है। जरूरी है कि भोजन पकाने में पूरी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। बिना नहाए भोजन पकाने से अन्न और अग्नि देव का अपमान होता है। नंबर 14,
हमेशा किचन को साफ रखना चाहिए। रात के समय भी जूठे बर्तन न छोड़ें और ना ही किचन को गंदगा छोड़ें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी और नाराज़ हो जाती हैं। ऐसे में घर में कभी लक्ष्मी जी का वास ही नहीं होता। भोजन पकाने से पहले और काम पूरा होने के बाद चूल्हे को अच्छी तरह साफ कर लें। नंबर 15, भोजन पकाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर पहली रोटी गाय को दे दें, आखिरी रोटी कुत्ते को भी दें। जानवरों को खिलाना काफ़ी पुण्य होता है। गाय को सनातन धर्म की पूजनीय माना गया है। गाय को पहली रोटी खिलाने से देवी देवताओं प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 16, भोजन पकाते समय हमेशा सकारात्मक रहें, साथ ही प्रेम भावना रखें। भगवान और अपने परिवार के लिए भोजन पकाते समय मन में अच्छी भावना रखनी चाहिए। बुरा बोलना भोजन को नकारात्मक से भर देगा। ऐसे में भोजन ग्रहण करने से बीमारी और दुख आते हैं। साथ ही माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं। भोजन पकाते समय अगर घर में झगड़ा किया जाए, क्रोध किया जाए तो यह मन बुरे विचार हो जाते हैं। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देने का है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।